सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आपके सामने आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो बहुत ही गंभीर है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यीशु के मुख से निकला था यह शब्द जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो यीशु ने अपने जीवन काल में मत्ती 24, 25, 26 में इस बातों का जिक्र किया है। मत्ती 24 का 15 में कि इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु की जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता दानियल ने की थी, दानियल आप पढ़ सकते हैं कि दानियल 9 का 27 और 11 का 13 और 12 का 11 में कि उसने भविष्यवाणी की है। यीशु ने दानियल की बातों को क्यों हाईलाइट किया? ऐसा क्या था उसमें जो प्रभु यीशु को दानियल की बातों को लेकर हाईलाइट करना पड़ा? क्योंकि उसमें अंत के दिनों की बातें लिखी हुई थी। अपने जीवन काल में जिसका कनेक्शन एंटी क्राइस्ट से है, जिसका जो अंत के दिनों में जिसका कनेक्शन है एंटी क्राइस्ट से, अंत के दिनों से और कलीसिया से है। कलीसिया में तैयारी को बिगाड़ने की और यीशु के आगमन को रोकने की है। दानियल भविष्यवक्ता ने जिस विषय में बात की है उसमें एंटी क्राइस्ट ने क्या सोच के रखा है और एंटी क्राइस्ट के बारे में हमने ब्रदर दानियल राज जी से सुन रखा है। उन्होंने दानियल की पुस्तक का वीडियो बनाया है। बहुत अच्छे से बातों को विस्तार से समझाया है, सिखाया है और रेवलेशन के बारे में भी, प्रकाशित वाक्य के बारे में भी बहुत अच्छे से वचनों का खुलासा किया है। तो आप उनके चैनल में जाकर आप उसके बारे में विस्तार से सीख सकते, समझ सकते कि एंटी क्राइस्ट ने किस तरह से कलीसिया को बिगाड़ने की कोशिश की है, किस तरह से प्रभु यीशु का दूसरा आगमन रोक के रहा है आने के लिए। तो दानियल 7 के 25 में हम पढ़ते हैं आगे से। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वह कौन? एंटी क्राइस्ट। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। उसका ये मकसद है। वह कौन है? कॉन्टेस्ट में मसीह विरोधी। आपको पता है पहला यूहन्ना 2 का 18, यूहन्ना कहता है कि मसीह का विरोधी अब भी है इस वक्त, यानी कि पहली सदी से बोलता आ रहा है यूहन्ना। दानियल 7 का 25 यह पढ़ने के बाद आगे जो बोला है, जब हमने ये पढ़ लिया है कि और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, उसके आगे आपने कभी पढ़ा है? उसके आगे आपने कभी सोचा है कि ऐसी बातें लिखी गई है? कभी फोकस किया है? अगर जितनों ने भी किया है तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस बातों को समझा है। तो उसमें लिखा है और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, इसके बारे में विचार करेगा, सोचेगा और कर भी रहा है। यीशु के द्वितीय आगमन में देरी करने की वजह यही है। और दानियल कहता है वह मतलब एंटी क्राइस्ट समयों और व्यवस्था को बदलने की आशा करेगा। यहाँ दो चीज़ हाईलाइट की गई है, दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, समय और व्यवस्था। व्यवस्था समझते हैं, मतलब दानियल ने उस समय व्यवस्था में चलता था, उस वक्त व्यवस्था थी, तो दानियल ने व्यवस्था लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट का था इसलिए व्यवस्था लिखा है।
और यीशु कहता है मत्ती 25:15 में, दानियल को याद करो, उस घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल कर चुका है। मतलब उसने दानियल ने दानियल की पुस्तक में किन बातों को कहा है उसको याद करो। तो वो भी कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहे हैं, हमें याद दिलाना चाह रहे हैं। दानियल 7:25 में क्या कर चुका था? वो भविष्यवाणी कर चुका था। समयों और व्यवस्था को बदल देने की एंटी क्राइस्ट आशा रखेगा। वह आशा रखेगा, एंटी क्राइस्ट आशा रखेगा। एंटी क्राइस्ट के किंगडम में ये दो बातें होगी। सॉरी, एंटी क्राइस्ट के किंगडम में ये दो बातें होगी। समय को बदला जाएगा और व्यवस्था को बदला जाएगा। अंत के दिनों में लूसीफर ये दोनों चीज़ों पर फोकस करेगा। जितना देरी कर सकूं करूंगा। वो क्या कहेगा? मैं जितना देरी कर सकता हूँ उतना देरी करूंगा, जितना लेट कर सकूं उतना करूंगा। किसके आने की? यीशु के आने की। कैसे? व्यवस्था को बदल दूंगा, मैं टीचिंग को बदल दूंगा। कौन कहता है? एंटी क्राइस्ट। वो कर रहा है, टीचिंग को बदल रहा है। देख रहे हैं आप कितनी गड़बड़ियाँ चल रही है आजकल सुसमाचार को लेकर कितनी गड़बड़ियाँ चल रही है। और आपको पता है कि न्यू टेस्टमेंट का पहला पुस्तक 5 से 19, न्यू टेस्ट का लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19, इन दोनों जगहों पे जिसमें जीसस ने जो वार्निंग दी है, किसमें? पहली पुस्तक 5 का 19 और प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 19, इन दोनों जगह पे जीसस ने क्या दी है? वार्निंग दी है। वो क्या थी? शिक्षाओं को मत बदलना, वचनों में गड़बड़ी मत करना, शिक्षाओं को घटा बढ़ाकर नहीं बोलना, बदलकर नहीं बोलना। वार्निंग दी है जीसस ने। आपको पता है लूसीफर ने 90% ऐसा वो करने में सफल हो चुका है। समयों को पीछे खींचने में और व्यवस्था को बदलने में पूरा वो 90% वो सफल हो चुका है। कैन यू बिलीव दिस? आप यकीन कर सकते हो? विचारिए, सोचिए कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु यीशु के आगमन में देरी क्यों हो रही है? तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2 पतरस उसका 3 अध्याय का 3 से 9 तक में कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, यीशु के आने की बातों को लेकर कहेंगे कब वो आएगा। उसमें कहा गया है ना कि अंत के दिनों में बात, लोग कहेंगे कि यीशु तो कह रहा कि मैं आने वाला हूँ। लेकिन लोग ठट्टा उड़ा करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। वो तो कह रहा मैं आऊँगा लेकिन अभी तक नहीं आया। और जितने भी प्रचारक है वो अपने टाइम में सोचेंगे कि शायद अब आने वाला है, शायद अब आने वाला है। लेकिन वो देरी क्यों? देरी करने की वजह यही है। जिन बातों को दानियल ने 7वां अध्याय चैप्टर 25 में कहा गया है, यीशु ने कहा है कि दानियल की बातों को सोचो, उसने क्या भविष्यवाणी की है 7 के 25 में। हर युग के सेवक को लगता है कि यीशु उसके युग में आएगा, है ना। और 16वीं सदी, 18वीं, 19, 20वीं और अब सन 2025 चल रहा है, तो अभी तक यीशु नहीं आया है। क्यों लेट कर रहा है? तो उसकी वजह यही है। इसका ये मतलब हुआ कि यीशु की बातें की जा रही है, सेकंड कमिंग को लेकर वो नहीं आ रहा है। मतलब सेकंड कमिंग वचन में लिखा है ना कि वो आएगा अपने लोगों को, लेकिन क्या वजह है? वजह यही है। सबसे बड़ा कारण वह यानी कि एंटी क्राइस्ट वो क्या चेंज करेगा? समय को बदलेगा। क्या लिखा हुआ है दानियल ने?
समयों और व्यवस्था को बदलेगा, आशा रखेगा, और वो 90% ऐसा कर चुका है। टीचिंग को बदलेगा। लूसीफर को पता है यीशु जिस दिन आएगा उस दिन उसका खेल खत्म। वो जानता है ये सब चीज़ों के बारे में कि यीशु जब आएगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, उस दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, उसका अंत का दिन आ जाएगा। उसको अच्छे से पता है अगर मैं बच सकता हूँ तो इसको डिले कर सकता हूँ। उसका बचने का एक ही तरीका है कि प्रभु यीशु के आने में डिले करना, है ना। तो वजह एक ही है कि कलीसिया को तैयार होने नहीं दूंगा, और वो ऐसे कर रहा है। अगर कलीसिया प्रभु यीशु के पीछे चल रही है तो जितनी कोशिश हो सके वचनों में गड़बड़ी कर रहा है, उनको खरी शिक्षाओं को सुनने के लिए गड़बड़ी कर रहा है। और अगर कलीसिया तैयार हो रही है और कलीसिया को तैयार होने से मैं रोक दूं तो गड़बड़ी डाल दूं तो देरी कर दूंगा। वो ऐसा कर रहा है, वचनों में गड़बड़ी डाल रहा है। ईसाई तो बहुत है, लेकिन जो वचन के हिसाब से चलने वाले बहुत कम हैं। आज अपने तरीके से लोग सिखा रहे, अपने तरीके से लोग समझा रहे हैं, लेकिन वचन के तरीके से, बाइबल के तरीके से, पतरस पौलुस के तरीके से कौन समझा रहा है आजकल? कोई नहीं। सिर्फ खरी शिक्षाओं को लेकर एमएमबी ब्रदर दानियल राज जी खरी शिक्षाओं को लेकर बिना मिलावट के, बिना लालच के वो प्रभु यीशु के प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वो कह रहा है एंटी क्राइस्ट की यीशु रुका रहेगा तो मुझे उतना वक्त मिल जाएगा। यीशु अपनी कलीसिया को तैयार होने के लिए डिले इसलिए कर रहा है ताकि मेरी कलीसियाएं बच जाए, सुधर जाए, वापस मेरे राज्य में आ जाए, और उन्हें मैं जब आऊँ तो साथ लेकर जाऊँ। लेकिन लूसीफर को मालूम है अगर मैं देरी करूँगा तो मुझे बहुत समय मिलेगा। और वो किस चीज़ से बचना चाह रहा है? वो टॉर्चर से बचना चाह रहा है, अनंत आग से और उस पीड़ा से। अब सोच के देखिए कि लॉजिक वाली बात है ना। उसको खुद डर है उस अनंत काल के आग से, उस पीड़ा से भयानक। उसको पता है एक बार मैं चला गया तो मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए वो डिले कर रहा प्रभु यीशु के आने में। जितना हो सके गड़बड़ी फैला रहा है, समय को बदल रहा है, लोगों को व्यस्त कर रहा है। आप सोच के देखिए, और लॉजिक की बात है ना, और कनेक्ट है। आप लोग भी समझ रहे होंगे, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर करके देखिए और समझिए कि शैतान को यीशु से बचने का एकमात्र मकसद है यीशु की दुल्हन उसकी कलीसिया को तैयार होने से रोकूं। क्या है? तैयारी होने से रोकूं। उसका एक ही मकसद है। अगर उसको इस आग से बचना है तो उसको प्रभु यीशु की दुल्हन को तैयार होने से रोकना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इसको जितना हो सके ज़रूर करके शेयर करिए और लोगों को बचाइए। मसीह भाई बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। इस सत्य को लूसीफर नहीं चाहेगा कि कोई सुने। आज आपको मेरी बातें बकवास लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। वचन को पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि लूसीफर किस तरह से आप लोगों को व्यस्त कर रहा है, किन चीज़ों में व्यस्त कर रहा है और कैसे कर रहा है। उसके मकसद को जानिए। वो प्रभु यीशु की दुल्हन को तैयार होने नहीं दे रहा है, और इस सत्य को लूसीफर नहीं चाहेगा कि कोई सुने। इस वीडियो को नहीं चाहेगा कि कोई सुने, इसको कोई शेयर करे, फैलाए। और शैतान की एक योजना,
उसकी एक योजना है कि कैसी देरी कराऊं, मतलब किस तरह से मैं लोगों को देरी कराऊं। उसने एक योजना सोच रखी है। जिस दिन से यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 का 1 से 3-4 तक में, जिस दिन यीशु ने कहा, आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 14 का 14 वर्स 1 to 3-4 तक में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु ने कहा, मैं फिर आऊँगा